नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद पुनीत पर। आज हम लोग 17 जुलाई 2023 को जो एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट का मैथ हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें हम लोग बेसिक और ट्रिक दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर केवल आप ट्रिक से सीखते हैं क्वेश्चन और एग्जाम में आपके दिमाग में तुरंत ट्रिक नहीं आता है तो वो क्वेश्चन आपका छूट जाता है और उसके रिमाइंड करने के चक्कर में एक दो क्वेश्चन और आप छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक फार्मूला भी पता रहता है तो साथ में आप उसको बेसिक से कर देंगे तो अगला क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा और ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जैसे इसमें बॉडमास हम यूज करते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन और एफ का होता है सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट होता है एक छोटा ब्रैकेट होता है, फिर मझला ब्रैकेट होता है और फिर बड़ा ब्रैकेट होता है। तो इसमें सबसे पहले हम छोटे वाले को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मझले ब्रैकेट को करते हैं और सबसे लास्ट में बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। फिर हाफ को सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और सबसे लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो इसमें देखिए आपका ये छोटे ब्रैकेट में, तो सबसे पहले यहीं से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ को अब भाग में यहाँ 99 करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ तो आपका 99 हो जाएगा और यहाँ भाग है तो ये नीचे आ जाएगा। और फिर आप इसको काटेंगे तो 9 से 9 81 9 11 और इधर गुणे हैं तो 11 से काटेंगे तो 11 121। और फिर आपका यहाँ हो गया 99। आपका यहाँ से यहाँ तक का सॉल्व हो गया और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मझला ब्रैकेट है। अब इसको बाहर लाएंगे तो ये फिर 99 हो जाएगा बटे में, तो ये 2 बार में चला जाएगा। फिर यहाँ भाग है तो भाग में फिर बटे 2 हो जाएगा और इससे आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 72। अब आपका आ गया 2.5 इंटू 72 और इसको सॉल्व करेंगे तो 5/2 से चाहे तो आप गुणा कर सकते हैं या चाहे तो 2.5 से कर लीजिए। तो 25 गुना 50 और 25 से 175, 175 5 80, 180, एक अंक 10 बोलो तो आपका आंसर हो जाएगा 180। फिर हो गया। तो आपका दूसरा क्वेश्चन, एक परिवार में 3 सदस्य हैं। बोल रहा है कि फादर और मदर के औसत आयु जानते हैं कि जितनी संख्या उससे बटे उस संख्या को डिवाइड करते हैं। जैसे फादर और मदर 2 लोग हो गए तो संख्या 2 से आप डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये आपका औसत निकल जाएगा। तो अगर इनका योग निकालेंगे कि फादर और मदर के आयु का योग कितना है तो ये 40 गुना 80 हो जाएगा आपका। फिर बोल रहा है कि फादर, मदर और डॉटर की औसत आयु 30 वर्ष है। तो अगर फादर और मदर और डॉटर के आयु का योग निकालेंगे तो आप 90 हो जाएगा, यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि फादर और मदर का है 80, तो डॉटर का यहाँ से आप निकालेंगे तो हो जाएगा डॉटर 10 ईयर। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है और 20% कम भार का उपयोग करता है। जैसे मान लीजिए कि उसका कास्ट प्राइस 1000 ग्राम का 1000 रुपया है, ये आपका कास्ट प्राइस है। कह रहा है कि 20% कम भार का उपयोग करता है, यानी वो 800 ग्राम ही बेचता है। तो 800 ग्राम का कास्ट प्राइस आपका हो जाएगा 800 रुपया। और बोल रहा है 15% लाभ, यानी वो लाभ तो 1000 पे लेता है कि मैं 1000 ग्राम बेच रहा हूँ। तो 1000 का आप 15% निकालेंगे यानी 115/100 करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 1150 रुपए में वो बेचता है। ये उसका सेलिंग प्राइस है 1150 रुपए और कास्ट प्राइस है उसका 800 रुपए। दोनों का अंतर हो रहा है 350 और 350 बेच फायदा किसपे हो रहा है 800 ग्राम पे गुणे
100, तो 0 से 0 कैंसिल, फिर 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 350 बटे 8, तो 8 चौक 32 और 3 0 8 3 24, 8 7 56 और 8 25 40, तो 43.75, ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, उसको से घटाया जाए ताकि वह 8 से विभाज्य हो जाए। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पहले तो एक नियम जान लीजिए कि जैसे 2 से अगर किसी संख्या को विभाज्य करना है तो इसका नियम होता है कि लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड अगर है तो वो संख्या 2 से डिवाइड है, लेकिन अगर 4 से डिवाइड करना है तो 4 2 का स्क्वायर है, तो ये लास्ट 2 डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए। अगर आप 8 देखते हैं तो ये 2 का क्यूब है, यहाँ 2 पे पावर 1 था तो 1 डिजिट, और इसमें 2 था तो 2 डिजिट, और 3 है तो लास्ट का 3 डिजिट। तो इसमें बोल रहा है कि 8 से विभाज्य करना है, तो 8 से विभाज्य यानी 326 अगर 8 से विभाज्य हो जाए तो इसका मतलब ये संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो 8 चौक 32 यानी ये 320 अगर रहे तो ये 8 से विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद अगली संख्या 328 8 से विभाज्य होगा, और ये 326 है, तो 326 में आप 6 अगर घटा दें तो आपका 320 हो जाएगा। यही ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। निम्नलिखित व्यंजन को सरल कीजिए, इसको सरल करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप इसको तो सीधे ही स्क्वायर कर सकते हैं, तो 9x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 30x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 30 है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बार ये और ये आ रहा है आपका, तो हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 25, ये 2 बार, तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, त्रिज्या के बराबर ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले एक शंकु का आयतन, तो ये होता है आपका शंकु। कह रहा है कि तिर्यक ऊंचाई इसका 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई h बराबर है त्रिज्या 8 है। आयतन पूछ रहा है क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर बराबर होता है ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर। इसमें तिर्यक ऊंचाई आपका दिया है 5, तो ये हो जाएगा 25 बराबर r और h बराबर है, तो इसको मान लीजिए आप a, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर, a बराबर हो जाएगा 25 बटे 2, ये अंडर रूट में यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 25 बटे 2 बराबर 5 बटे रूट में 2। अब बोल रहा है शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो 1/3 पाई r का मान, चूंकि h और r बराबर है और r स्क्वायर, तो a मान लीजिए कि इनके बराबर a था, तो ये a स्क्वायर यानी r स्क्वायर के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 25 बटे 2, और h a के बराबर है तो 5 रूट में 2, तो बराबर 125 पाई बटे 3 दूना 6 रूट में 2, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 125 पाई बटे 6 रूट में 2 सेंटीमीटर की। फिर एक पुलिसकर्मी ने 300 मीटर से एक चोर को देखा, चोर भागने लगा, ये पुलिसकर्मी था, ये चोर था, बीच की दूरी थी 300 मीटर, चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागते हैं, की गति से भागे। 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या थी, तो आप देखेंगे इन दोनों का अंतर 1 किलोमीटर प्रति घंटा है,
तो इसको आप निकालेंगे 1 गुणे 5/18 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो 1 सेकेंड में पुलिस चोर से 5/18 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से तेज दौड़ता है। तो ये 60 सेकेंड में 5/18 गुणे 60 इतना ज्यादा गुणे 3 यानी 3 मिनट में वो इतना दूरी ट्रेवल करेगा ज्यादा चोर से। तो 6 3 6 18 और 6 10 यानी 50 मीटर। 50 मीटर पुलिस 3 मिनट में ज्यादा दूरी ट्रेवल कर लेगा चोर की अपेक्षा। तो 300 मीटर दूरी था, 50 उसने ट्रेवल कर लिया, तो अभी कितना बचा? 250 मीटर। ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर है साइन टी प्लस कास टी बराबर 4/5। तो साइन टी, तो आप जानते हैं कि स्क्वायर अगर इसका आप कर दें दोनों साइड का, तो साइन टी इंटू कास टी मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कास स्क्वायर टी प्लस 2 साइन टी इंटू कास टी बराबर 16/25। तो इसका मान हो जाएगा 1। तो साइन टी इंटू कास टी बराबर 16/25 और ये एक उधर जाके माइनस में हो जाएगा, यहाँ 2 भी है। तो आपका हो जाएगा साइन टी इंटू कास टी बराबर ये माइनस में 9/25 हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो माइनस में 9/25 और बटे में 2 भी आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस में 9/50। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, दिए गए व्यंजन को सरल करना है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपको इसमें कुछ नहीं करना। जैसे यहाँ पे 2y माइनस एक्स है, सिंपली केवल सॉल्व करना है आपको। तो y प्लस 2x माइनस y, अब यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2y और माइनस माइनस प्लस x माइनस x प्लस ये माइनस हो जाएगा माइनस y प्लस y माइनस 2y। अब देखेंगे x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2y माइनस में है और y प्लस में है, तो हो जाएगा y प्लस 2x और यहाँ माइनस y होगा तो एक y बाहर आ जाएगा आपका, तो माइनस माइनस प्लस y माइनस 2y, एक 2y ये हो जाएगा और 2y ये कैंसिल, तो आपका बचेगा बराबर 2x। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। फिर है ए बी सी, अकेले कार्य करते हुए कार्य को 16, 24, 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आप एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 144। एलसीएम कैसे लिया जाता है कि जैसे ये 4 गुणे 4 और ये मान लीजिए आपका 4 गुणे 6 और ये हो जाएगा 9 गुणे 4। तो 4 आप देख रहे हैं कि कॉमन है तो 4 लिख लीजिए। अब इसमें 9 है और इसमें 2 गुणे 3 है, तो जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखा जाता है और जो कॉमन होता है उसको भी लिखा जाता है। तो अभी जैसे 9 है तो यहाँ 3 गुणे 3, तो यहाँ 3 3 तो कॉमन है तो वो लिख दिए और एक 3 एक्स्ट्रा है तो वो भी लिखेंगे और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। तो 4 चौक 16 9 144। तो इस प्रकार से हम एलसीएम लेते हैं। आगे देखते हैं कि ये 16 9 144, 24 56 और 36 चौका, तो तीनों मिल के कितने दिन में करेंगे? तो 9 6 15 4 19, यानी तीनों का जो इफिशियंसी का योग है वो एक दिन में 19 है। तो 9 प्लस 6 प्लस 4 बराबर 19, ये आपका इफिशियंसी है। तो 144/19 ये आपका दिन निकल जाएगा, कितने दिन में काम होगा? तो 7 11/19 आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक तरीका और होता है, उसको बेसिक तरीका भी आप बोल सकते हैं, जैसे कि एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/16, बी के एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/24, अथवा आप लीजिए इस तरीके से भी लगा सकते हैं, सी के एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/6
36। अब तीनों का योग निकालेंगे, A प्लस B प्लस C, इन तीनों के एक दिन का कार्य आप निकालेंगे तो 1/16 प्लस 1/24 प्लस 1/36 तो बराबर ये भी आपका निकल के आएगा 19/144। ये एक दिन का कार्य है। तो अगर एक दिन में ये 19/144 काम करते हैं तो एक काम करने के लिए इनको 144/19 दिन का समय लगेगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा 7/11/19। ये भी तरीका है। और अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 3 वर्षों के लिए 500 रुपए, 3 वर्ष के लिए 500 रुपए 8% ब्याज की दर पर दिया, ये साधारण ब्याज है, प्लस 5 वर्षों के लिए 650 रुपए 8 ब्याज की दर पर दिया और 7 वर्षों के लिए 1250 8 ब्याज की दर पर दिया और टोटल उसको 1620 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। प्रति वर्ष ब्याज दर आपको निकालना है। तो 10 कॉमन करेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा और फिर आप तो 5 से कर दीजिए तो 5 25 5 20 5 13 5 20 5 10 5 20 और 30 8 प्लस 65 8 प्लस 175 8 बटे 20 बराबर 162। 175 80 240 270 8 बटे 20 बराबर 162। तो 9 कम 9 9 बटे 72 9 त्रिक 27 0 6 त्रिक 18 6 25 5 24 आर बराबर 12%। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर है रक्षित, अजय और सतीश नगर निगम में सफाई कर्मचारी हैं। रक्षित 20 घंटे लेता है नाली साफ करने में, अजय 12 घंटे लेता है और तीनों मिलाकर नाली साफ करने में, यानी ए प्लस एस प्लस आर, ये तीनों मिलके 5 घंटे ले रहे हैं। एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 20 या 60 12 25 60 5 12 60। तो बोल रहा है कि सतीश अगर तीनों का इफिशियंसी 12 है और रक्षित अजय का 5 3 8 हो जाएगा, तो 12 माइनस 8 अगर है तो इसका 4 हो जाएगा इफिशियंसी। तो 60 बटे 4 आपको दिन निकालना है। तो टोटल काम 60 था, एक दिन का काम 4 था, तो 60 बटे 4 करेंगे तो आपका हो जाएगा 15 दिन। अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है त्रिभुज एबीसी डीईएफ, जैसे बोल रहा है ये दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ, ये समरूप त्रिभुज है। ए बी सी और डी परिमाप बोल रहा है कि 40 और 20 है। यदि DE यानी ये रेखा 6 सेंटीमीटर है और इसको आप मान लीजिए यक्स है, तो यक्स का मान पूछ रहा है, तो 6 बटे यक्स बराबर हो जाएगा आपका 12 बटे 40, तो 6 दूनी 12 2 20, तो x बराबर आपका आ गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 693 मीटर के वृत्ताकार पथ पर सुजाता और अंजलि एक ही वृत्त, जैसे ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है 693 मीटर का, इसका परिधि है। सुजाता और अंजलि एक ही बिंदु से, अभी मान लीजिए कि यहाँ से चलना शुरू करती हैं सुजाता और अंजलि विपरीत दिशाओं में, एक तो इधर जा रही है और दूसरी इधर। तो सुजाता 2.85 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है और अंजलि 1.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से। तो अब 2.85 इंटू 5/18 करेंगे, ये हो जाएगा आपका 0.7
0.79 मीटर प्रति सेकेंड। और ये तो आपका मीटर प्रति सेकेंड में दिया ही है, और चूंकि ये विपरीत दिशा में जा रही है तो इनका जो स्पीड है वो सापेक्ष गति जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2.29 मीटर प्रति सेकेंड। सापेक्ष गति में दोनों का गति आपस में जुड़ जाएगा। अब समय निकालना है कि ये 693 मीटर चलने में कितना टाइम लेंगी, क्योंकि दोनों अगर 693 मीटर चलेंगी तभी दोबारा मिल सकती हैं। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो समय निकालना है आपको, दूरी है 693 मीटर और चाल है 2.29 मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 302 सेकंड के लगभग आएगा, जो कि 5 मिनट और 5.04 मिनट के लगभग बराबर आएगा। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर अगला, इनमें से गलत सूत्र का चयन कीजिए। तो आप ये जानते होंगे कि होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये तो वही लिखा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी सही है। फिर है कोसेक स्क्वायर थीटा, आप ये जानते होंगे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये वही है फॉर्म, तो ये सही हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपका गलत होगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। फिर है 15 पुरुष और 25 महिलाएं 9.6 दिन में कोई कार्य पूरा करती हैं, और 16 महिलाएं उसी कार्य को 27 दिन में पूरा कर देती हैं। तो M1D1 वाला फार्मूला है, तो ये हो जाएगा आपका M1, ये हो जाएगा D1, ये है M2, ये हो गया D2। इसी फार्मूले पे आपका लगेगा ये। यहाँ पे आप 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये दशमलव हट जाए और बटे में 10 चला है। तो 16 छक्का 96 और 3 दूना 6, 3 27, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 M प्लस 50 F बराबर 10 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 90 F। तो ये आप काट सकते हैं 30 3 M बराबर 4 F। तो M और F का अनुपात हो जाएगा आपका 4 और 3 का। तो अब इसी में वैल्यू रख दीजिए। आपका बोल रहा है कि 16 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो 15 M का मान हो गया 4 प्लस 25 F का मान हो गया 3 पूरे 96 बटे 10 बराबर 16 मैन का पूछ रहा है पूरे 4 और डी आपको दिया नहीं है, डी निकालना है। तो 16 छक्का 96 और 2 दूना 4 2 6 और 3 का 15 चौक 60 और 25 किया 75 गुणे 3 बटे 10 बराबर 2B। ये हो जाएगा 135 किया 405 बटे 10 बराबर 2B। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 202.5, यानी ये हो जाएगा आपका 20.25 दिन। आपका ऑप्शन बी सही जाएगा। फिर है विभिन्न देशों की औद्योगिक वृद्धि, किन देशों में औद्योगिक वृद्धि औसत औद्योगिक वृद्धि से अधिक है। तो औसत अगर आपको निकालना है तो ऐसे मान लीजिए कि आपका औसत है 30, माना औसत बराबर 30। तो पहला आप देख रहे हैं कि ये पूरा तो 30 है, तो ये 0 हो जाएगा। और दूसरा वाला ये पाकिस्तान भारत का, तो औसत 30 के बराबर ही था। पाकिस्तान माइनस में 10 है, चीन प्लस में है ये 50 यानी 20, और इंग्लैंड प्लस में है 10, संयुक्त राज्य अमेरिका है प्लस में 30, यानी औसत से कितना ज्यादा है। तो ये भारत औसत के बराबर ही था, पाकिस्तान औसत से -10 था, चीन औसत से 20 अधिक था, इंग्लैंड औसत से 10 अधिक था, यूएसए औसत से 30 अधिक था।
तो आप देखेंगे ये हो जाएगा आपका 50, 30, 10, 40, 20, 60 माइनस 10 बराबर हो गया 50 बटे 5, चूंकि 5 देश है बराबर प्लस में 10, ये प्लस में 10 है, यानी जो हम लोग औसत माने हैं वो 10 अभी औसत कम है, तो यानी ये हो जाएगा औसत आपका 40। ये तरीका होता है निकालने का। बाकी आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, सबका योग निकाल के पांचों का और 5 से डिवाइड कर लीजिए। ये चूंकि इजी होता है तो ऐसे कर सकते हैं, जल्दी हो जाता है। अब छोटा वैल्यू है तो जोड़ के आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं, बड़ा होता है तो उसमें दिक्कत होता है, टाइम लगता है। तो आपका औसत 40 है, तो 40 चीन का ज्यादा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का ज्यादा है, यानी तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है और जीवा, तो जैसे मान लीजिए ये कोई वृत्त है, बोल रहा है कि एक जीवा है, ये इसकी एक्स वाई, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के केंद्र से, ये केंद्र है, बोल रहा है जीवा एक्स वाई की लंबवत दूरी। तो अगर वृत्त से जीवा पे कोई लंब डालते हैं तो ये 90 डिग्री पे तो काटेगा ही, और ये जीवा को 2 भागों में विभाजित करता है, तो ये आपका 5 हो जाएगा। और बोल रहा है कि पाई आर स्क्वायर बराबर है 616, यानी 22/7 आर स्क्वायर बराबर है 616। 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 11 छक्का 602, 28। तो आर बराबर आपका हो गया 14, ये हो गया 14 आर हो गया। इसको मान लीजिए आप एच, तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 14 का स्क्वायर यानी 196 माइनस 5 का स्क्वायर, ये एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 171। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए जब ये जो कोण दिया है इसका मान 90 डिग्री आता हो, योग दोनों का 25 प्लस 65, इन दोनों का योग 90 डिग्री है, और दोनों या तो साइन या तो कास में हो और इनका स्क्वायर हो, तो इनका मान हमेशा 1 होता है। या फिर आप ऐसे भी इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 25, ये कर सकते हैं आप 65 को। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 25 डिग्री और प्लस साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा, ये हो जाएगा कास स्क्वायर 25। अब आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर है। फिर है, पूछ रहा है कि इनमें से सही कौन सा है। 2016 में ए द्वारा चावल का उत्पादन 2020 में सी द्वारा चावल के उत्पादन से कम है। तो कह रहा ए का उत्पादन जो 2016 में है और 2020 में सी का जो उत्पादन है ए का कम है, तो गलत है, ये आपका गलत हो जाएगा। 2018 में बी ने ए और सी से अधिक, 2018 में बी ने, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो कम ही है। चावल का सबसे अधिक उत्पादन वर्ष 2070 है, तो आप देख रहे हैं इसमें औसत जो है वो इसका ज्यादा निकल रहा है, क्योंकि ये तो इसके बराबर हो जाएगा और बाकी दोनों इससे ज्यादा ही है लगभग 18 का, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। 2017 में बी द्वारा चावल का उत्पादन, 2017 में बी द्वारा चावल का उत्पादन 2020 में ए द्वारा चावल के उत्पादन के बराबर है, ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर इसमें ठीक है, यदि 280 का गुणा होता है x बटे 100 बराबर है 240 की 15/100 प्लस 310 का 20% यानी 20/100। तो 20, 5, 5 25, 5 दूनी 10 और 5 15, 5 20, 0 0 12, 0 से 0 कटेगा, तो 28 x बटे 10 बराबर 12 36 प्लस 62 बराबर 98। तो 14 दूनी 28, 14 7 98, 2 25 10, x बराबर आपका हो गया 7 गुणे 5 बराबर 35, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 7 है, तो इसमें ये चीज आपको ध्यान रखना है कि x 1 से छोटा है, तो x² माइनस 1/x² का मान पूछ रहा है। तो यहाँ से आप निकालेंगे
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², दोनों साइड में 2 जोड़ दीजिए, तो x प्लस 1/x बराबर हो गया 3, क्योंकि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर 3 के 9 हो जाएगा, जो 3 का स्क्वायर है, तो x प्लस 1/x बराबर हो गया 3। यक्स यहाँ पे 1 से छोटा है, तो 1/x 1 से बड़ा हो जाएगा। अब ये चीज आप जब फिर निकालेंगे यहाँ पे, तो x² प्लस 1/x² और माइनस में 2 कर दीजिए, तो इधर 7 माइनस में 2 हो जाएगा। अब ये आपका x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5। x माइनस 1/x बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 5। अब चूंकि यहाँ पे प्लस माइनस 5 लेना है, तो ये आपका x है, प्लस माइनस रूट में 5 होता है, तो x का मान कह रहा है कि 1 से छोटा है, यानी 1/x का मान 1 से ज्यादा होगा। तो यहाँ 1/x का मान अगर 1 से ज्यादा है तो माइनस वाला आंसर सही होगा आपका। तो यहाँ पे आप लेंगे x माइनस 1/x बराबर माइनस रूट में 5। तो अब x प्लस 1/x का मान निकाल चुके हैं आप, और x माइनस 1/x का मान निकाल चुके हैं, और x² माइनस 1/x² का पूछ रहा है, तो इसको x प्लस 1/x और इंटू x माइनस 1/x कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो यही 3 इंटू यहाँ x प्लस 1/x का मान 3 है, x माइनस 1/x का माइनस में 5 है, तो माइनस 3 रूट में 5। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन कि पूछ रहा है इनमें से जो सेल प्राइस है वो किसमें सबसे ज्यादा होगा। तो 15 की 2 क्रमिक छूटें दी जा रही हैं, तो एक फार्मूला आपको पता होगा x प्लस वाई माइनस XY बटे 100। अगर 2 क्रमिक छूटें दी जा रही हैं तो जो उनका टोटल छूट होगा वो इतना होगा। तो 15 प्लस 15, चूंकि 15 का ही क्रमिक छूट दिया जा रहा है, माइनस 225 बटे 100, तो ये हो जाएगा आपका 27.75। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस, यानी जो पहले का सेलिंग प्राइस है ये आपका हो जाएगा 72.25%। फिर है 25 और 5 का दिया जा रहा है, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 5 माइनस 125 बटे 100। तो यहाँ पे आपका डिस्काउंट प्रतिशत टोटल जो है वो हो जाएगा 28.75 का। तो सेलिंग प्राइस यहाँ से आप निकालेंगे तो हो जाएगा 71.25%। फिर तीसरा है आपका 20 प्लस 10 माइनस 200 बटे 10, तो ये आपका डिस्काउंट प्रतिशत सीधे सीधे निकल जा रहा है 28%। ये आपका सेलिंग प्राइस यहाँ पे हो जाएगा 72%। फिर है 30% की छूट दी जाती है, ये तो सीधा 30% है, तो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 70%। यानी सबसे ज्यादा किसमें निकल रहा है आपका 72.25 एक में, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सेलिंग प्राइस सबसे ज्यादा इसी में। फिर है 2 त्रिभुज का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात। 2 त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, जैसे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लीजिए 1 और ये 2 है, ये 5 है और ये 3 है। ऊंचाई h1 h2 बराबर बोल रहा है 5 और 7 है। b1 और b2 का अनुपात पूछ रहा है कि क्या होगा। तो आप जानते हैं कि b1 इंटू h1 बटे b2 इंटू h2 बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो है यही होता है, क्योंकि यहाँ 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर b1 h1 बटे b2 h2 बचेगा। तो b1 h1 का तो मान 5 पता है आपको, फिर है b2 निकालना है, h2 का मान 7 है, त्रिभुज का अनुपात 5 और 3 दिया है, 5 से 5 का कैंसिल हो जाएगा। तो b1 बटे b2 बराबर 7 बटे 3।
तो यही 7 और 3 का अनुपात आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 12 और 2 इन संख्याओं का मध्यानुपाती क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए कोई संख्या है ए, दूसरी संख्या है बी, और आपको इन दोनों का मध्यानुपाती कोई संख्या निकालना है, सी मान लीजिए। तो अब मध्यानुपाती जानते हैं कि जैसे ए बटे सी बराबर सी बटे बी होता है, यानी सी स्क्वायर बराबर ए बी, यानी संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल मध्यानुपाती के वर्ग के बराबर होगा, और जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होता है वही संख्याओं का भी गुणनफल होता है। तो सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 इंटू 2, तो सी का मान हो जाएगा आपका अंडर रूट में 24, तो हो जाएगा 4 गुणे 6, अंडर रूट में है तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट में 6। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपका या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में मुझे बताएं। और अब हम लोग एसएससी सीएचएसएल का डेट आ गया, एग्जाम डेट आ गया है, तो वो भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, और आगे भी सीजीएल का भी सॉल्व करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।